ये देखिएगा, ये क्लास आपका है नाइन्थ न जी। कौन सी क्लास? नाइन्थ क्लास है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मैथ्स, है ना। और लेसन क्या है? लेसन पहला है, जिसका नाम है रियल नंबर। कौन सा? रियल नंबर। रियल नंबर, वास्तविक संख्या ना। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं। कितना देखेंगे बाबू? क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, दिखाइए कि निम्नलिखित, दिखाएं कि, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 11, दिखाएं कि निम्नलिखित संख्याओं को P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक है और Q का मान कितना नहीं है? 0 नहीं है। 11 में पहला प्रश्न आप लोग देखेंगे 1.27 और दोनों पे रेकरिंग है जी। दोनों पे क्या है? रेकरिंग है। तो याद रखिएगा, रेकरिंग वाला जो संख्या होते हैं ना, वो आपका परिमेय संख्या होगा। कैसा होगा? रेकरिंग का जो संख्या होगा, देखो ये रेकरिंग में है ना, तो रेकरिंग वाला आपको परिमेय होते हैं कि आप परिमेय? परिमेय। तो इसको बदलना है जी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बीच में यहाँ पे बराबर का साइन लिखेंगे और रेकरिंग और डेसिमल को हटा देंगे। रेकरिंग का मतलब है कि वही राशि बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ से दशमलव को भी हटाएंगे और साथ में जो रेकरिंग है ना ऊपर में, उसको भी हटा देंगे। तो बोलो क्या लिखोगे? 127 लिख दिए। माइनस लिखना है। देखिए माइनस उसी को करना है जिसपे रेकरिंग ना हो। रेकरिंग किस पे नहीं है बताओ? एक यहाँ पे घटा दीजिए। अब बाबू नीचे भी लिखना है, क्योंकि इसको लिख रहे हैं P बटा Q के रूप में। तो नीचे लिखते समय आपको एक पर फोकस नहीं करना है, उसको इग्नोर कर देना है। अब जिन जिन पे रेकरिंग है उसके लिए क्या लिखोगे? जिन पे रेकरिंग है उसके लिए 9। तो यहाँ पे कै गो पे रेकरिंग है? 2 गो पर ना, एक 2 पर और एक 7 पे। मारेंगे तड़ाक सुन तुम लोग को। नहीं सूझा क्या तुम लोग को? 2 और 1 पर है, ऐसे बताओ कितना पे है? 2 और 7 पे है। तो यहां से घटाबो इसको, कितना आ गया? 126। और नीचे कितना? बोलो। आप लोग बोल सकते हैं, दिक्कत नहीं है। आप बताओ इसको काट सकते हैं कि नहीं? इसको काटना चाहें तो काट सकते हैं। देखो 14 नामा 26 से हो जाएगा, क्लियर। और 14 नामा काट रहे हैं और 11 नामा, तो बोलो कितना आ गया बच्चा? 14/11। तो देखो 14 है से P है और 11 है से Q है। तो बोलो ये किस रूप में हो गया? परिमेय संख्या के रूप में, जो कि P बटा Q है। तो P बटा Q यानी कि 14/11। 14 में 11 से भागा दीजिएगा ना, तो कितना बनेगा? 1.27272727 आते रहेगा, क्लियर। इस प्रकार से हम लोग प्रश्न को क्या करते हैं? बनाते हैं। थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देते हैं इसको। चलना, समझ गए? चलो आगे देखेंगे, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। और पास में आके बैठ सकते हैं। तुम लड़की ऐसे कौन सी तरीका से बैठती है? एक बार ना बोले आपको। क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे आप? दूसरा देखेगा बच्चा लोग। लिखल है 0.333 और यहाँ पे लिखा है डॉट डॉट डॉट। अब इसको बदलना है, क्लियर। इसको बदलना है। तो देखो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 0.33 जो बार बार रिपीट कर रहा है, उसके लिए हम क्या लिख दें? रेकरिंग लिख सकते हैं ना। अब इसको बदल लीजिए। रेकरिंग इसको बदलना है तो सबसे पहले क्या करेंगे? जीरो अथी डेसिमल और रेकरिंग को हटा देंगे। तो क्या लिखोगे? 0.3। अब एकरा में से कितना घटा देंगे? 0 को। और नीचे लिखते समय इस 0 को इग्नोर करना होता है, छोड़ दीजिएगा। और जिन जिन पे रेकरिंग है उसके लिए 9 लिखना है। एक ही गुना है जो कि 3 पर है। ऊपर 3 में से 0 गया तो 3, और नीचे कितना बोलो? ठीक हो गया कितना बच्चा? 1 बटा, कटेगा ना, 1/3 यानी कि 3 एकम 3 और 3 तिहाई
तो 1 बटा कितना हो गया 3। तो इस प्रकार से हम लोग प्रश्न को क्या करते हैं बनाते हैं। क्वेश्चन 3 आप लोग प्रैक्टिस करिए अभी जस्ट बनाबो 0.6666 डॉट 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 ये बनेगा आप लोग से। चलिए बनाइए। चलिए यहाँ पे देखिए आप लोग बनाए होंगे तो लिखे होंगे 0.6 पे रेकरिंग ना है। अब इसको लिखिएगा तो लिखेंगे 0.6 माइनस 0 और नीचे लिखते समय 0 को इग्नोर कर दीजिएगा और यहाँ पे लिखेंगे 9। फाइनली आ गया 6 बटा कितना। अब इसको काट लीजिए 3 से काटिए 3 दूनी और 3 तिहाई। इसका आंसर कितना होगा 2/3। समझे। तो इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 11 में ही क्वेश्चन नंबर कितना में क्वेश्चन नंबर 11 में ही हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 11 का हम लोग क्या देखने वाले हैं 4। तो पहले बच्चा यहाँ पे 0.23 23 53 53 53 डॉट 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 इसको बनाना है। ठीक है ना। चलो एक बार देख लेते हैं। आइए ध्यान दीजिए यहाँ पे अब गौर से देखो तो यहाँ पे 0 के 0 लिखेंगे पॉइंट लिखो। देखो तो कौन सी राशि जो है या कौन अंक जो है वो बार बार रिपीट कर रहा है। देखो 535353 है ना। देखो बढ़िया से पहले यहाँ पे क्या लिखोगे 2 उसके बाद क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे और तब देखो 5 3 5 3 5 3 लिख रहा है 5 3 और दोनों पे क्या लगा दीजिएगा देखो क्लियर। तो देखो इसी को बना लेते हैं। तो सबसे पहले सजा दो रेकरिंग और डेसिमल को हटा दो। सबसे पहले सजा दो और रेकरिंग और डेसिमल को हटा दो ना। आप बताओ यहाँ कितना यहाँ पे आपको कितना घटाना है बोलो। 0 यहाँ लिखेंगे 2 लिखेंगे और कितना लिखेंगे इसका मतलब है कि 23 घटा रहे ना। नीचे लिखते समय ना 0 पे हमको फोकस नहीं करना है। दिख रहा है बच्चा। तो अब देखो हम क्या करेंगे जिन जिन पे रेकरिंग है उसके लिए 9 लिखेंगे। क्या लिख दिए रेकरिंग देखो 5 पे भी था और 3 पे भी था तो 2 को 9 9 लिख दिए ना। अब देखिए बगल में 2 और 3 है तो दोनों पे रेकरिंग ना है इसके लिए हम क्या बोले थे 0। फाइनली इसको हल कर लो। तो देखो यहाँ 2300 कितना है बोलो 2300 कितना है बोलो 2353 है। तो 2353 में से कितना घटाना होगा 2353 में से आपको घटा देना है 23 और नीचे क्या है बाबू नीचे है 9900 ना। घटा दीजिए तो फाइनली घटाने पे आवेगा घटावो तो पता चलेगा 53 में से 23 जाएगा तो कितना बचेगा बोलो पहले घटा लो 3 में से 3 गया कितना 0 और 5 में से 2 गया तो 3। अब यहाँ से हो गया 2330 क्या बोलते हैं 2330 आया और नीचे 9900। 0 से 0 क्या कर लीजिए काट लीजिए। अगर कटता है तो काट लीजिएगा अदरवाइज इतना ही पे क्या होगा इतना ही पे आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो 233 बटा 990 इसका क्या होगा आंसर होगा ना। चलिए एक और इसमें प्रश्न है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 11 में ही है जो कि आपका है 5 वाला। 11 के कितना लिखल है 3.14 3.14। अच्छा ठीक है एक और आप लोग को भी देंगे 2 6 7 8 इसको सीख लीजिए ना पहले। इस सब पे रेकरिंग है सब पर तो देखो ऐसे खींच दिए समझे समझ में आ रहा आप लोग को सब पे है ना। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दशमलव को हटा देंगे और रेकरिंग को हटा देंगे। तो लिखेंगे 3 1 4 2 6 7 8 कितना घटाएंगे बोलो यस वेरी गुड 3 को घटाएंगे और नीचे लिखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे देखो रेकरिंग कै गो पर है 1 4 2 6 7 8 पर है ना। तो यहाँ पे देखो 2 और 2 4 और 2 6 गो पर है तो नीचे क्या लिखेंगे 9 लिखना है कै बार
ये बात। अब घटा दीजिए, देखिए तो 78 में से 3 जाएगा तो 75 ना बचेगा, तो लिखेंगे 31, 42, 6, 75 और डिवाइडेड बाई देखो ये आपका हो गया कितना, 9,99,999। अगर कटेगा तो काट लीजिए, अदरवाइज इतना ही पे क्या कर दीजिए, उत्तर आंसर आप छोड़ सकते हैं। हालांकि यहाँ पे देखते हैं 3 से कटता है कि नहीं। नीचे तो 3 से कट जाएगा, लेकिन ऊपर देख लेते हैं। 3 और 1 4, 4 4 8, 8 और 2 10, 10 और 16, 16 और 12, 16 12 कितना होता है, 16 12 28। 3 से नहीं कटेगा बच्चा, ठीक है ना, 3 से नहीं कटेगा, ना 3 से कटेगा ना 9 से कटेगा। इसका मतलब है कि यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। एक आप लोग बनाइए, आप लोग को भी दे दे रहा हूं बनाने के लिए। चलो इसको आप हल करना भी जस्ट 2.345 और इन दोनों पे रेकरिंग दे दिए, इसको आप बनाइए। चलिए आइए इसको हम लोग देखते हैं, कितना है प्रश्न बोलो। 2.345 और 45 पे रेकरिंग है नहीं, तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, रेकरिंग और डेसिमल को हटा देंगे और बाकी जिस पे रेकरिंग ना था उसको घटा देंगे, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 3 4 5 और कितना घटाएंगे बोलो, 23 घटा देंगे, क्योंकि 23 पे रेकरिंग नहीं था। नीचे लिखते समय 2 को आपको करना है इग्नोर, 2 पर ध्यान नहीं देना है। अब यहां से क्या करेंगे, यहां लिखेंगे, देखो जिन जिन पे रेकरिंग है उसके लिए कितना लाएंगे, 9 लावेंगे, और जिन पे रेकरिंग ना है यानी कि 2 को छोड़ करके सिर्फ 3 है ना, तो 3 के लिए हम क्या लाएंगे, 0। इतना लाएं आप लोग। अब घटाइए इसको, 23 45 में से 23 चला जाएगा, तो देखो यहाँ 23 तो लिखेंगे ही बाबू, और देखिए 45 में से 23 जाएगा तो कितना बचेगा, ये 22 बचेगा, और नीचे क्या लिखोगे, 990। देखिए 2 से कटेगा जी, कितना से कटेगा, चलो देखो यहाँ पे देखिए 2 से कटेगा तो ऊपर काट लीजिए, तो ऊपर कट के बचेगा 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 6 दूनी 12, एक होगा ना यहाँ पे, और नीचे आवेगा 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, देखो इतना आवेगा 1161 बटा 400 कितना, 95, 1161 बटा 495। अच्छा देख लेते हैं कुछ और से काट रहा है कि नहीं। हालांकि आपका 9 से भी कट सकता है बाबू, देखिएगा फिर काट रहे हैं इसको कितना से, देखो कोशिश कर रहे हैं, कटता है तो ठीक है, नहीं तो उतना ही छोड़ देंगे। देखो 9 से काट रहा हूं इसको, तो 9 का पहाड़ा पढ़िए, तो 9 पचे 45, 4 बचा और 4 पर 5, तो देखो फिर कट गया 9 पचे 45। अब एक रो काटने का प्रयास कीजिए 9 से, तो 9 एक कम 9, कितना बचा 2, और 2 पर 6 26, तो 9 दूनी 18, 8 बचा, 9 नामा 81। क्या इसका फाइनली जो उत्तर आवेगा ना, उत्तर वो आपका आवेगा 129 बटा 55। समझे, देखो कट ना गया, हम लोग को लग रहा था कि 9 से ना कटेगा, लेकिन फिर भी हम लोग इसको प्रयास किए तो काटे कि नहीं, तो इसका फाइनली आंसर कितना होगा, 129 बटा कितना 55। समझे, तो ऐसे हम लोग प्रश्न को बनाते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 में जितना भी प्रश्न था ना, वो सबको हमने क्या कर दिया, बना दिया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसमें हम लोग देखने वाले हैं टाइप 3 देखेंगे बच्चा लोग, क्या देखेंगे, टाइप 3 देखेंगे। तो प्रश्न पहले पढ़ते हैं, टाइप 3 क्या कहता है, दशमलव रूप में व्यक्त संख्याओं को p बटा q पे आधारित, किस रूप में, p बटा q में हिलाना है। क्वेश्चन नंबर कितना, पहला प्रश्न है 0.25। देखो एक पे रेकरिंग ना है, अगर रेकरिंग नहीं है तो बनाना बिल्कुल आसान है। सबसे पहले पॉइंट को हटा दीजिएगा, तो पॉइंट हटावेंगे तो कितना आवेगा बोलो, पॉइंट के बाद 2 अंक है ना, पॉइंट हटाने के बाद यहाँ पे 1 लिखेंगे और 1 के आगे कितना 0 लगा देंगे। अब इसको काट लीजिए, 25 एक कम 25 और 25 चौके 100। देखो ऊपर वाले को P कहेंगे और नीचे वाले को Q कहेंगे, तो यही आपका क्या है, आंसर है। क्लियर, ओके। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं दूसरा प्रश्न जो कि आप लोग बनाएंगे, 0.54, इसको आप बनाइए।
तो ये बना लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे 54 बटा कितना लिखेंगे 100, काट लीजिए 2 से 27 दूनी और 50 दूनी और कटेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा आंसर होगा। ठीक है, उसी प्रकार से और भी प्रश्न होगा, हम लोग देखते हैं। चलिए इसको ऊपर कर लेते हैं बाबू। 12 के कौन सा प्रश्न होगा, 12 में तीसरा हम लोग देखेंगे, 12 का तीसरा, जो कि इसमें लिखा हुआ है किताब में 6.46 और ये दोनों पे रेकरिंग क्या बन जाएगा। सबसे पहले लिखो 646, एकरा में कितना घटा दो और जिस 6 को इग्नोर कर दो और बाकी दोनों रेकरिंग है उसके लिए कितना लिख दो। 646 में से 6 गया तो 640 बटा कितना, ये नहीं कटेगा तो ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप इसको भी बना सकते हैं। चौथा प्रश्न को 0.03 है और एकरा पे रेकरिंग है, तो देखिएगा सबसे पहले क्या लिखेगा 003 और घटाएंगे कितना 2 को 0 ना, और नीचे लिखते समय क्या करेगा, जिस पे रेकरिंग है उसके लिए 9, जिस पे रेकरिंग ना है उसके लिए 0 को पहले क्या कर लेना इग्नोर कर देना, छोड़ देना, है ना। अब घटा के देखो 3 में से 0 गया तो 3 और नीचे आ गया कितना 90। फाइनली इसको काटो, 3 एकम 3 और 30 आई 90, तो कितना जाएगा 1/30 इसका क्या होगा आंसर होगा। क्लियर, तो घर पे इसको आप लोग बनाएंगे। चलिए हम लोग 5वां प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। कौन सी प्रश्न है 5वां प्रश्न है, बोले में कमी नहीं करो। तो 5वां प्रश्न है आपके सामने 4.6732 और इसमें रेकरिंग 7 पे है और रेकरिंग कितना पे है। देखो ऐसा जब रहता है ना तो रेकरिंग आपका दोनों पे होगा। देखो यहाँ पे इसको बनाने के लिए सबसे पहले देखो ये आपका 4.6732 है तो रेकरिंग 7 और 2 पे है और उसके बीच में अगर कोई अंक है ना तो रेकरिंग ओकरो पे होगा। इसका मतलब रेकरिंग कै गो पर है 7 पे, 3 पे और किस पे, यानी कि तीनों पे रेकरिंग आपको समझ लेना है। अब इसको घटाई, इसको हल कीजिए 4.6732 माइनस 46 डिवाइडेड बाई, इस 4 को इग्नोर कर दो और रेकरिंग 3 गो पे है तो 3 गो 9, लेकिन 6 पे रेकरिंग नहीं है तो उसके लिए क्या जो भी घटाने के बाद आएगा वही आपका क्या होगा आंसर होगा। क्लियर, चलो आगे हम आपको देते हैं, इसी में प्रश्न है उसको आप बना लीजिएगा। छठा प्रश्न है 4.27 ये दोनों पे रेकरिंग है। 7वां प्रश्न है 3.7 पे रेकरिंग और 8वां प्रश्न है 18.48 और ये दोनों पे क्या है रेकरिंग है। ठीक है ना, इसको आप लोग क्या करेंगे, इसको आप लोग बना लेंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और हम लोग देखेंगे टाइप, कौन सी टाइप, टाइप 4। ठीक है ना, परिमेय संख्या निकालना है। देखिए 2 गो अगर संख्या है परिमेय संख्या तो इसके बीच में कितने परिमेय संख्या निकलेगा, इसके बीच में कितने परिमेय संख्या निकलेगा अनंत निकलेगा। इसके बीच में कितने अपरिमेय संख्या निकलेगा अनंत। परिमेय पूछे या अपरिमेय पूछे, अनंत परिमेय और अनंत अपरिमेय निकल सकते हैं। क्लियर, चलो तो इसमें हम लोग चले क्वेश्चन नंबर कितना 13। लिखल है कि 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में कै गो परिमेय संख्या निकालना है 5 गो। तो बिल्कुल आसान होता है, देखिएगा सबसे पहले क्या करना है 1 और 2 के बीच की संख्या लेना है। तो इसमें देखो 1 है और यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको बनाने का बहुत सारा मेथड होता है लेकिन सबसे हम आसान मेथड से बनावेंगे। ठीक है, तो देखो 1 और 2 के बीच में 5 को लिखना है तो ना तो हमको 1 को लेना होगा और ना ही हमको 2 को लेना होगा, इनके बीच में लेना है। तो अभी ना आपको बताएं कि 1 और 2 के बीच में अनंत परिमेय या अनंत अपरिमेय संख्या निकाला जा सकता है। तो देखो यहां पे कैसे निकलेगा, तो 1 से क्या लेना है आपको बता दो, 1 से बड़ा लेना है और 2 से छोटा। तो 1 से बड़ा क्या होगा बताओ तो, 1 से बड़ा क्या होगा, यहां पे लिखेंगे 5 परिमेय संख्याएं
5 परिमेय संख्याएं क्रमशः आगे पीछे भी लिख सकते हैं। बोलो, क्या 1.2 हो सकता है? क्या 1.3 हो सकता है? क्या 1.4 हो सकता है? क्या 1.5 हो सकता है? क्या 1.75 हो सकता है? बोलो, लिख सकते हैं कि नहीं? ये भी आपका आंसर हो जाएगा। हालांकि इसको बनाने का 3-4 मेथड है। ये आपका पहला मेथड है जो कि सबसे आसान है। आपको बीच वाला क्या करना है? बीच वाले संख्या को ले लेना। 1 और 2 के बीच में देखो, 1 रुपया ये क्या पैसा है? ये 1 रुपया 20 पैसा है ना जी? अब 1 रुपया क्या पैसा? ये 1 रुपया 40 पैसा। अब 1 रुपया, अब 1 रुपया कितना पैसा? क्या 2 से कम है ना? तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। और दूसरा मेथड भी होता है, उसको भी आप चाहो तो सीख सकते हैं। दूसरा मेथड कहता है ना कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा। देखो यहाँ पे दूसरा मेथड में आपको लेना होगा 1 और 2। तो इसमें हम लोग जय वो परिमेय संख्या कहेगा ना, उससे ज्यादा लेकर के ऊपर नीचे गुना कर लेते हैं। तो देखो 1 है, अब 5 को निकालना, तो यहाँ कितना से गुना करेंगे? अब यहाँ भी कितना से गुना करना पड़ेगा? 6 से। ये हो गया 6 बाई कितना? 6। अब ये हो गया 12 बटा कितना? इन दोनों के बीच में निकलेगा कि ना? देखो निकलेगा 7/6 और निकलेगा 8/6, 9/6, 10/6 और निकलेगा 11/6। समझ गए? तो इस तरीका से भी हम लोग क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। हालांकि इसका निकालने का एक तरीका और है, उसको अगर सीखना चाहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? उसको भी सीख सकते हैं। देखो उसको कैसे निकालेंगे। यहाँ देखना, 1 है और यहाँ पे क्या है? तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, याद रखिएगा। परिमेय संख्या निकालने के लिए क्या होता है? परिमेय संख्या निकालने का फार्मूला होता है कि दोनों को पहले जोड़ देना होता है और 2 से क्या करना होता है? ए भी होता है, 1/2 a प्लस बी। इस तरीका हम लोग अप्लाई नहीं करते हैं। जैसे दोनों के बीच में कहा निकालने के लिए एगो सपोज, तो पहला लिखेंगे और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? परिमेय, और साथ में क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले इसमें किसी एक को ए मान लेना, किसी को बी मान लेना। तो मान लो कि यहाँ ए बराबर कितना है? ए बराबर 1 है और बी बराबर कितना है? बोलो, बी 2 है। तो फॉर्मूला लगा लीजिए, 1/2 a प्लस बी। हो गया ना? 1/2 और ए का वैल्यू 1 है और बी का वैल्यू 2 है। दोनों को जोड़िए, जोड़ने पे कितना आया? बोलो, 3। तो फाइनली कितना आ जाएगा? 3/2। देखो बन गया कि ना? 3/2 का मतलब 1.5, 3 का 2 हिस्सा 1.5 होता है ना? आप देखो तो 1 और 2 के बीच में क्या 1.5 नहीं होता है? होगा कि ना? हम दूसरा निकालेंगे, तीसरा निकालेंगे, चौथा निकालेंगे, पांचवा निकालेंगे। तो देखो ये थोड़ा सा लेंदी मेथड है। सबसे बेस्ट आपका कौन है? सबसे बेस्ट वही है, पहला और दूसरा। इसके आधार पे आपको बनेगा कै प्रश्न? 13 से लेकर के 22 तक बनेगा। कितना तक? 13 से लेकर के 22 तक के प्रश्नों को आप क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे 14 वाला देखेंगे, उसके बाद आप लोग खुद बनाइएगा। देखो यहाँ पे 3/5 है, कितना है? और 4 कितना है? 5। कह रहा है कि इसके बीच में 5 गो निकालना है। कै गो? 5 गो। तो निकालने के लिए बहुत सारे तरीका है। 5 गो कह रहा है तो हम क्या करेंगे? देखो सबसे पहले डिवाइड भी कर सकते हैं इसको। 3 में 5 से भागा देंगे तो कितना आएगा? बोलो, 3 रुपया को 5 लोगों में बांटना है। कै पैसा? 60 पैसा। कै पैसा? अब एकरा हो जाएगा कितना पैसा? ये हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सुन रुक जाइएगा, ये आपका 80 पैसा हो जाएगा। कितना पैसा? 4 रुपया को 5 लोगों में बांटना है। क्लियर? तो 1 रुपया मिलेगा नहीं ना, 80 पैसा करके मिलेगा। देखो हम पॉइंट में पहले बदल दिए, इसको भागा दे करके। आप दोनों बीच में निकाल लो। देखो 60 पैसा से कम नहीं और 80 पैसा से ज्यादा नहीं। तो बोलो 61 पैसा होगा? 61 होगा, 0.61। 62 होगा ना? पैसा की बात किया जा रहा है। यहाँ पे 63 होगा। और बोलो 64 और कितना? 65 होगा। कोई कहा था कि ना हम इसको ना लेंगे, तो किसको लीजिएगा? 0.775 ले सकते हैं, 0.76 ले सकते हैं, 0.70 ले सकते हैं, 0.79 ले सकते हैं। होगा कि नहीं? और 0.969 भी ले सकते हैं। कोई भी आपको 5 गो इन दोनों के बीच में ले लेना है। ये हो गया क्या करके? भाग दे करके। लेकिन मान लो कि इसको भाग तरीका से हम नहीं बनाते, तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे लिखते 3/5 और यहाँ पे लिखते 4 बटा कितना? तो दोनों में ही निकालना है कै गो? 5 गो। तो हम कितना से गुना करेंगे बताओ? इन दोनों को पहले देख लेना है। इसमें आपको निकालना है कै गो?
5 गो, तो दोनों का हर बराबर है, तो डायरेक्ट हम लोग कितना से गुना कर देंगे, 6 से। यहाँ भी कितना से करोगे, ये 18 बटा कितना हो जाएगा, 30, और ये हो जाएगा 24 बटा कितना, 24 बटा 30। इन दोनों के बीच में बहुत नहीं निकलेगा, है ना। हमें लेके चलना है 19 बटा कितना, बोलो 19 बटा 30, 20 बटा 30, 21 बटा 30, और बोलो 22 बटा 30, और 23 बटा 30। समझे। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम लोग क्या करते हैं, कौन संख्या, परिमेय संख्या को निकालते हैं, ठीक है ना। कौन संख्या निकाल रहे हैं, परिमेय संख्या, समझे। तो आप लोग का होमवर्क है, आप घर से बना के आइएगा क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 22, कितना तक, 22 तक। और जो भी समस्या होगा उसको आप अगले क्लास में क्या कर लीजिएगा, पूछ लेना, ठीक है ना। हाँ जी, 18, चलो बिल्कुल सही पूछा है। क्वेश्चन नंबर 18, 5 बटा 6 है और 6 बटा कितना है। सबसे पहले ऐसे प्रश्न में हर को बराबर कर लो। तो देखो ये 5 बटा 6 है ना, तो इन दोनों का लघुत्तम लीजिए, 6 और 7 का लघुत्तम, तो कितना होगा, 42 ना। तो एकरो 42 बनाना है, और 6 बटा 7 है ना, तो एकरो क्या करना होगा, 42 बनाना होगा। तो 42 कब बनेगा, ये 6 है तो यहाँ कितना लिखेगा, ऊपर भी कितना लिखेगा। देखो ये 7 है तो कितना है, 6 लिखेंगे, और यहाँ भी कितना, 7 बचे 35, 35 बटा 42, और हर को पहले बराबर कर लेना, 36 बटा कितना, 42। बोलो अब कै को निकालना है, आपको निकालना है 2 गो। तो 2 गो निकालना है ना बच्चा, तो दोनों के बीच में 2 गो निकालना है, तो आपको 3 से गुना करना होगा, कितना से, 3 से। एक रो में कर लीजिए 36 बटा 42 में कितना से गुना, ऊपर नीचे 3 से कर लो, ठीक है ना। तो हो जाएगा 35 दिया 105, और 42 दिया कितना हो जाएगा, 126, और यहां से हो जाएगा 36 दिया 108, और नीचे में हो जाएगा 126। क्या निकल जाएगा, 106 बटा कितना निकलेगा, 106 बटा 126, 107 बटा 126, और 100 2 को निकालना था ना। चलो तो ये दोनों आपका निकल जाएगा, समझे। बाकी जो दिक्कत होगा उसको हम लोग अगले क्लास में